अमरीकी सदर ने आबना होर्मुज़ खोलने और ईरानी पानियों की नाकाबंदी खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, नाकाबंदी खत्म करने से पहले ईरानियों को अपने प्रोग्राम पर जमानतें देना होंगी। ईरानी समुद्रों की नाकाबंदी बमबारी से कहीं ज्यादा मौसर साबित हो रही है। इस नाकाबंदी से ईरानियों का दम घुट रहा है। उनकी तेल की पाइपलाइनें और जखीरे फटने के करीब हैं। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की क़यादत डील करना चाहती है, लेकिन हम नाकाबंदी खत्म नहीं करेंगे। पुतिन से कहा है, हमारी जंग से पहले अपनी जंग खत्म करें। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जंग जीत लें फिर आपकी मदद करेंगे। मैंने कहा तब इसकी जरूरत नहीं होगी। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय। सोशल मीडिया पर गन उठाए, आंखों पर स्याह चश्मा लगाए, काला सूट पहने तस्वीर शेयर की। कैप्शन में लिखा, अब मजीद शरीफ आदमी वाला रवैया नहीं। अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे जो याद रखी जाएगी। ईरान से मुंसलिक जहाजों को तहवील में लिया गया तो गैर मामूली फौजी कार्रवाई करेंगे। ईरानी क़यादत का अमरीकी सदर की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, ट्रंप दाखिली तकसीम और समुद्री नाकाबंदी के जरिए हथियार डलवाना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। दुश्मन ने हमारे रहनुमाओं को शहीद करके हुकूमत उल्टाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। हम सुप्रीम लीडर की हिदायत पर मुकम्मल इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी फौज ने बहरी जहाजों की पकड़ धकड़ पर संगीन नताइज की धमकी दी। तर्जुमान ने कहा, अमेरिका से जंगबंदी के बावजूद जंग को खत्म नहीं समझते। ईरानी अफवाज तैयारी और अहदाफ की फहरिस्तें अपडेट कर रही है। आबना होर्मुज़ की तवील नाकाबंदी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल, WTI तेल $160 फी बैरल में फरोख्त। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर। ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक ईरान जंग के बायस अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 42% इजाफा हुआ। फी गैलन पेट्रोल की कीमत $4.1 तक पहुंची। तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों के मामले पर अमेरिकी सदर से तेल और गैस कंपनियों के आला हुक्काम की मुलाकात। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नवंबर में वस्त मुद्दती इंतखाबात में तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतें ट्रंप इंतजामिया के लिए मुश्किलात बढ़ा सकती हैं। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जुमे को नजरसानी करेंगे वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब। जंगी सूरत-ए-हाल को मुल्की मईशत के लिए चैलेंज करार दिया। बोले, जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुंचाया। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों ने मौशी इस्तेहकाम की कोशिशों पर मनफी असरात मुरत्तिब किए। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका ईरान मुज़ाकराती अमल पर काबीना को एतमाद में लिया। कहा, अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। दुआ है जंग जल्द खत्म हो और अमन आए। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए सिद्के दिल से कोशिशें की। नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में अमेरिका ईरान जंगबंदी में तौसीह हुई, जो कि अब तक जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रूस जाने से पहले यकीन दिलाया कि क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमेरिकी हममंसब ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के जोरी प्रोग्राम के हल से मुतालिक बातचीत। क्रेमलिन के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान तनाज़े के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। यूक्रेन में मई की तकरीबात के दौरान आर्जी जंगबंदी का कहा। सदर ट्रंप ने यूक्रेन जंग के हल के इम्कान पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया। अमेरिकी सदर के मुताबिक यूक्रेन तनाज़े के हल का मुआहदा करीब है। रूसी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान और खलीजी खित्ते पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान ने सिफारतकारी को आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा इस्माइल खतीबज़ादा ने कहा, जंग बहरान का हल नहीं बल्कि मसले का हिस्सा है। तेहरान ने बराबरी की शराइत पर जंग खत्म करने की तजवीज़ पेश की। मुज़ाकरात में तातुल के बावजूद सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी दिफाई बजट के लिए कांग्रेस कमेटी में इस्तेमाल। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस जॉन गारामेंडी ने सदर ट्रंप और वजीर जंग पीट हेग्सेट को आड़े हाथों लिया। स्ट्रेटेजिक समत पर सवालात उठाए। कहा, पीट हेग्सेट और ट्रंप पहले दिन से अमरीकी अवाम से झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप जंग करके मशरिक़ वस्ता की दलदल में फंस चुके हैं। ईरानी क़यादत और ईरान की फौजी सलाहियत आज भी कायम है।
सेथ मोल्टन ने पीट हेग्सेट से सवाल किया, क्या सदर को ईरान पर हमले शुरू करने का मशवरा दिया था? अमेरिकी वज़ीर जंग ने जवाब दिया, अमेरिकी सदर को हर मुमकिन जावी से सूरत-ए-हाल बारे आगाह किया था। पीट हेग्सेट ने $1500 अरब का दिफाई बजट वक्त की जरूरत करार दिया। फौज के सरबराह जनरल डेन केन बोले, ईरान जंग अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। हमारी अफवाह जंग में हर खली चैलेंज का डटकर मुकाबला कर रही है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान एटम बम नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ने यह दावा व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलिका के एजाज में शाही के दौरान किया। ट्रंप के खिताब के बाद शाह चार्ल्स ने अपनी गुफ्तगू में ईरान जंग का जिक्र नहीं किया। बरतानवी न्यूज एजेंसी ने कहा, शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं। वाशिंगटन में बरतानवी सिफारतखाने ने मौक़िफ़ जानने के लिए बकिंगम पैलेस से रुजू करने को कहा, जिसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी मीडिया का कहना है, बतौर आईनी बादशाह किंग चार्ल्स सियासी मामलात में गैर जानिबदार रहने के पाबंद हैं। शाही रिवायत के मुताबिक बादशाह के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू को आम नहीं किया जाता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, खत्ते में बदलती हुई ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार से इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात, अहम इलाकाई उमूर और पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी मुज़ाकरात की अहमियत को उजागर किया। पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर किया। अमरीकी फौज ने बहीरा अरब में एक और मशकूक जहाज रोक लिया। तलाशी के बाद जहाज को जाने की इजाजत दी गई। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक मेरीन्स ने MV येलो स्टार 3 नामी तजारती जहाज को रोका। शुबा था कि वो ईरान जाने की कोशिश कर रहा है। तलाशी और तस्दीक के बाद जहाज को छोड़ा गया। अमरीकी अफवाज मशरिक़ वस्ता में नाकाबंदी के नफाज के लिए पुरगर्म है। अब तक ईरान जाने या ईरानी बंदरगाहों से आने वाले 39 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। उधर अमरीकी नाकाबंदी से ईरान की तजारत मअतल, चाबहार में 20 से ज़ायद जहाज फंस गए। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी से कबल ईरान की बंदरगाह पर यौमिया 5 जहाज लंगरअंदाज होते थे। अमरीका का ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज। कब्जा फौरी खात्म कराने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सदर सलामती काउंसिल को खत। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने अमरीकी नाकाबंदी बहरी कज़ाक़ी करार दी। कहा, अमरीकी रवैया बैनुल-अक़वामी तजारत में मुदाखलत और अमलाक पर गैर कानूनी कब्जा है। तेहरान को अमरीकी इक़दामात का जवाब देने का हक हासिल है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ारत कानून और इंसाफ ने कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर, जस्टिस सुमन रिफत को सिंध हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजों के तबादले की सिफारिश की थी। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। इससे कबल केस 22 अप्रैल को मुकर्रर किया गया था। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और रेड जोन की बंदिश के बाद कॉज लिस्ट मनसूख हुई थी। उधर बानी PTI और दीगर के खिलाफ मुमकिन फंडिंग केस का चालान भी जमा करवा दिया गया। बानी PTI फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुल्जिम करार। रजिस्ट्रार ऑफिस ने चालान की स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया। बानी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत भी आज होगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का मुल्की मौशी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार। बानी PTI की सेहत से अहल खाना को आगाह न करने की मज़म्मत। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी को गुज़िश्ता शब पिम्स अस्पताल ला गया, अहल खाना को इत्तला तक नहीं दी गई। बानी को रात की तारीकी में अस्पताल लाने जैसे अंदाज की मजम्मत करते हैं। असद कैसर बोले, बानी को उनके हुकूक नहीं मिल रहे, हमारे लिए मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया है। मोहम्मद जुबैर ने कहा, मईशत की कामयाबी GDP से होती है। गुज़िश्ता 4 साल में GDP मुल्क की बदतरीन GDP रही। गैर मुल्की सरमायाकारी 1974 के बाद कम तरीन सतह पर है।
वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया, PTI के खिलाफ बाहर से किसी को भी साजिश करने की जरूरत नहीं। PTI के अंदर इंतशार फैल चुका है। जब आपका हरीफ गलतियां कर रहा हो तो इसमें मुदाखलत नहीं करते, हम उन्हें गलतियां करने देंगे। मुल्तान सुल्तान्स का भी पाकिस्तान सुपर लीग 11 में सफर तमाम। एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद किंग्समैन ने 8 विकेटों से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान की टीम ने 160 रन का हदफ दिया। हैदराबाद ने 15.2 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मास सदाकत 64 रन बनाकर नॉट आउट। उस्मान खान ने भी 35 गेंदों पर 64 रन की इनिंग्स खेली। हैदराबाद की टीम अब जुमे के रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ एलिमिनेटर 2 खेलेगी। फातेह टीम का इतवार को पेशावर ज़ल्मी से टाकरा होगा। लाहौर में शेड्यूल एलिमिनेटर 2 और फाइनल के टिकटों की फरोख्त जारी। क्रिकेट के दीवानों का जोश और खरोश उरूज पर। टिकटों के हसूल के लिए कतारें लंबी लंबी लग गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के मारूफ बिजनेस ग्रुप के CEO से मुलाकात। चीनी कंपनी को पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई और ज़रूरी शोबों में सरमायाकारी को वसअत देने की दरख्वास्त। कहा, पाकिस्तान पानी की सफाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी सिस्टम और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रहा है। हुकूमत सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत चीनी कंपनी को सहूलत फराहम करेगी। मईशत, ज़राअत और सेहत के शोबों में बड़ी पेशरफ्त। वफाकी काबीना ने मुतअद्दिद अहम कौमी पॉलिसियों की मंजूरी दी। मुल्की सतह पर वैक्सीन तैयारी की पॉलिसी, नेशनल एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, नेशनल सीड पॉलिसी और नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी की मंजूरी। वफाकी निज़ाम तालीम में यौमिया उजरत पर काम करने वाले उस्ताज़ा को विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर शामिल करने की मंजूरी दी गई। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। रेलवे से मुतल्लिका उमूर और जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का अवामी सहूलत और पाहिफाजत सफर यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म से खालिद हुसैन मगजी और हारून अख्तर की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्कर जीतने वाली पाकिस्तानी नियाज फिल्म साज और सहाफ़ी शर्मीन उबैद चुनाई की मुलाकात। NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल। इश्तराकी कार पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा, जिसमें फिल्म, टीवी, डिजिटल मीडिया, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलियात फराहम की जाएंगी। पंजाब फिल्म सिटी में कन्वेंशन हॉल, मीडिया ट्रेड हब, फिल्म और म्यूजिक स्कूल्स बनाए जाएंगे। गरीब इलाकों में लोड शेडिंग का कोई हल निकाला जाए, चाहते हैं गुरबा के इलाकों में लोड शेडिंग ना हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के चेयरमैन के इलेक्ट्रिक को हिदायत। कहा, मौसम की गर्मा का आगाज हो गया, लोग बिजली की बंदिश से मुश्किलात का शिकार हैं। बिजली सार्फिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम की हिदायत की। मुराद अली शाह ने कहा, थर के कोयले को इस्तेमाल करके सस्ते बिजली बनाकर हम आवाम को देंगे। वो सस्ती बिजली के इलेक्ट्रिक गरीब इलाकों में सस्ते दामों बिला तातुल फराहम करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफीर से अहम मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा। कहा, अफगानिस्तान के साथ मामलात में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मौजूदा सूरत हाल के बाइस तिजारत शदीद मुतासिर हुई। पंजाब असेंबली में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। अरकान सीटों पर खड़े हो गए। स्पीकर मलिक अहमद खान बार बार चुप कराते रहे। मरियम औरंगजेब की PTI पर तनकीद। कहा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पास कहने को कुछ भी नहीं, पंजाब हुकूमत के पास कारकर्दगी बताने को बहुत कुछ है। नून लीग को जब भी हुकूमत मिली, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। मरियम औरंगजेब की जानिब से मजीद कहा गया, मार के हक में लड़ने वाले वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल को मैं सलाम पेश करती हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की लाहौर में वासा हेड ऑफिस आमद। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने वक्त का खैर मकदम किया। दौरे का मकसद बाहमी तजुर्बात का तबादला है। शहरी खिदमात में बेहतरी के लिए ताउन को फरोग दिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा, एक शहर दूसरे शहर से सीखता है,
एक दूसरे के तजुर्बात का तबादला करेंगे। बारिश के बाद 2 से 3 घंटे में पानी जाता है। कराची के 125 किलोमीटर दूर से पानी मिलता है। चाहता हूँ वासा के साथ कोई MOU साइन करे। मेयर कराची ने बिलाल यासीन को कराची के दौरे की दावत दी। कहा, सियासी कश्मकश से मुल्क की खिदमत नहीं होती। जमात इस्लामी ने 1 मई को एहतजाज के लिए कमर कस दी है। पेट्रोलियम लेवी, बिजली की कीमतों और सोलर पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर निकलने का प्लान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। सिस्टम बदलने वाली जमात आने तक हालात तो यही रहेंगे। हुकूमत लेवी में मजीद 55 रुपए इजाफा करना चाहती है। ऐसा हुआ तो पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी जाएगी।